नमस्कार, राम राम। गोवा में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग धंधा करने वाले लोगों की दुकान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे थे एलईडी स्क्रीन पर, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक जो है वो नाई का काम करता है और दूसरा जो है वो बार चलाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं उसके उन दोनों की ही दुकानों के जो एलईडी स्क्रीन थे उसके ऊपर से वो चल रहे थे, जिसके बाद उनको कि देशद्रोह और भारत की एकता अखंडता के साथ गड़बड़ी करने, उसे सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ही इस तरह की कोई भी गिरफ्तारी देश में कहीं भी हुई हो, चाहे भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला कोई लड़का हो या कुछ ऐसी ही घटना हो जिसमें कि पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा हो या स्वतः जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा हो, कह रहा हो, तो जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और देशद्रोह के आरोप में, भारत की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने के आरोप में उनके ऊपर जब यह पुलिस कार्रवाई करती है, तब हमारे प्रगतिशील जो लोग हैं इस देश के, पत्रकारिता जगत के और अन्य क्षेत्रों के, उनकी आंखों में अग्नि जो है बरसने लगती है आंखों से और वे विद्रोह पर उतर आते हैं। ऐसी सभी घटनाओं पर संपादकीय लिखे जाते हैं। जैसे पिछले दिनों ही जब ऐसी एक घटना हुई थी मेरठ में, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि अरेस्ट ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों की गिरफ्तारी है ये। अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके विचार हैं। उस विचार को यूं ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक विचार मात्र है। कोई कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, यही विचार आज से 77-78 वर्ष पहले इस देश के एक समुदाय के थे। उन्होंने अपने इस विचार को भूमि पर उतारा और जिसके बाद पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया। उस पाकिस्तान के बन जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आज के उन सभी लोगों के लिए ध्यातव्य है, ध्यान देने के योग्य है, जिसमें वे 1948 में कलकत्ता के एक भाषण में कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान को बनाने में सबसे आगे रहे, जिनकी भूमिका अग्रणी थी, जिन्होंने मत दिया पाकिस्तान के फेवर में, उसके पक्ष में, लेकिन वे यहां रह गए 3-4 करोड़ लोग, उनकी मंशा या उनका हृदय जो है रातों रात कैसे परिवर्तित हो गया, इस पर विचार होना चाहिए। वे बहुत ही संयमित भाषा में पूछते हैं कि आप मुझसे यह मत कहिए कि हमारी वफादारी पर शक मत करो, आप अपने दिल से पूछिए कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है। तब इन सभी लोगों से जो कि इस तरह के नारे लगाते हैं, ये पोस्टर लगाते हैं, एलईडी स्क्रीन पर चलाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उन सभी लोगों से भी यह पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? क्या एक और पाकिस्तान की इच्छा आपके भीतर रह गई है? आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी कई सारी घटनाओं पर देश की अदालतों ने भी ये कह करके छोड़ दिया है कि नहीं, पाकिस्तान तो एक देश मात्र है, वह देश मात्र है, और अगर कोई भारत के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए भी कोई अपराध नहीं कर रहा। अब ऐसे लोगों को जब पुलिस पकड़ती है और अदालत में पेश किया जाता है तो बहुत जल्दी जो है इन्हें जमानत मिल जाती है। इससे एक ही चीज़ होती है कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है या कह रहा है, उन सब को फिर से वैसा करने को बल मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से कुछ खास नहीं होने वाला है। अधिक से अधिक मैं कुछ दिनों के लिए जेल चला जाऊंगा या पुलिस पकड़ के रखेगी न्यायिक हिरासत में और फिर मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि अदालत जो है हमें छोड़ देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान और भारत की स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद जो है कोई एक विचार मात्र नहीं है। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा शत्रु है जिसे हम कहें कि दुखती हुई रग है।
जिस समय से यह देश बना है तब से लेकर के आज तक 7 दशकों के इस अंतराल में पाकिस्तान ने भारत को निरंतर अनगिनत घाव दिए हैं। ठगी के, धोखाधड़ी के, खूंखुरेजी जिसे हम कहते हैं, जब जब मौका मिला है घात लगा करके मारा है, हमले किए हैं। पिछले 10-11 वर्षों में स्थिति बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है। इसलिए अब वह उस तरह से आतंकी हमले नहीं करा पाता है या भारत द्रोह नहीं करा पाता है। उसकी स्थिति भी अपनी डांवाडोल हो चुकी है। लेकिन मानसिकता तो वही है, वहाँ के नेताओं की हो, चाहे खिलाड़ियों की हो, चाहे किसी और की हो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जो यहाँ के लोग हैं, उनकी मानसिकता जो है गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को ये कह करके नहीं छोड़ा जा सकता कि ये तो विचारों की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके मन में जो आए वह अभिव्यक्त कर सकता है। फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह की बात करने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी और उन सबको ये कह करके छोड़ दिया जाने लगा कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वैचारिक स्वतंत्रता है, कोई कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसमें क्या गलत है? तब फिर क्या वे एक और पाकिस्तान की मांग नहीं करेंगे? और अगर वे करेंगे तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या उत्तर देंगे? तब आप किस तरह से इस समस्या का हल खोजेंगे? इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो दुंदुभी बजाने वाले लोग हैं इस देश में, प्रगतिशीलता के सबसे बड़े पक्षधर, उनसे पूछा जाना चाहिए कि देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी एकता, उसकी जो भौगोलिक सीमा है या जो भी है उसका पूरा सत्व, वह अधिक महत्वपूर्ण है या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह के नारे लगाने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी जो एक शब्दावली है, इस शब्दावली की आड़ में किसी को भी कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है क्या? यह अधिकार मिल गया है, कैसे मिल गया है, कहाँ से दिया गया है? क्या संविधान में दिया गया है? क्या संविधान में यह कहा गया है कि देशद्रोह करने वालों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है? यह नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि इस तरह की नारेबाजी करता है या प्रचार करता है अपने तंत्र से, अपनी छोटी सी दुकान से, उन्हें कठोरता से यह संदेश दिए जाने की आवश्यकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के साथ खुला द्रोह है, उसका उल्लंघन है। इसलिए यह कठोर कार्रवाई आवश्यक है ताकि संदेश दिया जा सके कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गंभीर परिणाम भी भोगेंगे कानूनी रूप से। प्रगतिशीलता जो है वह केवल देश के विरोध में क्यों काम करने को प्रवृत्त होती है? कथित प्रगतिशील जितने भी हैं इस देश के, वे हमेशा भारत के विरोध में बातें क्यों करते हैं? चाहे वो सनातनी विरोध हो, चाहे हिंदू जीवनधारा का विरोध हो, चाहे हिंदू वैचारिकी का विरोध हो, चाहे एक समग्र राष्ट्र के रूप में विरोध हो, चाहे भारत माता की संकल्पना हो तो उसका विरोध हो, चाहे कश्मीर अगर अभिन्न हिस्सा हो इस देश का तो उसका विरोध हो। तो ये सारी बातें जो हैं दिखाई देती हैं उनकी प्रगतिशीलता में। तब यह पूछा जाना आवश्यक है कि वे प्रगतिशील हैं या प्रगति विरोधी, क्योंकि प्रगतिशील अगर सच्चे अर्थों में इस शब्द का अर्थ निकाला जाए तो यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।